प्यारे मित्रों, हम लोग अभी जयशंकर प्रसाद रचित स्कंदगुप्त नाटक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पात्र परिचय जाना था, सारांश जाना था और यह जाना था कि नाटक क्यों लिखा गया है, किन कारणों से, अलग अलग पात्रों के बारे में जाना। अब हम लोग नाटक के कथा सार की बात करते हैं। मैंने बताया था कि 5 अंकों में नाटक लिखा गया है और हर अंक में अलग अलग दृश्य हैं, कहीं 7 हैं, कहीं 2 हैं। तो बहुत ही कम समय में मैं आपको ये जो है इसका कथा सार बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी जो किताब आती है वो 250 पेज की है। अगर 250 पेज हम लोग पढ़ें तो बड़ी कठिनाई होगी। ठीक है, पढ़ तो लेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। तो कम ही समय में हम लोग इस कथा को समझते हैं, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल आए तो हम लोग उसका हल कर सकें। तो पहला अंक है यहाँ पर स्कंदगुप्त का, प्रथम दृश्य है इसमें। तो उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य के स्कंधावार में एकाकी युवराज स्कंद दिखाया जाता है। स्कंद कहाँ पर हैं? गुप्त साम्राज्य के स्कंधावार में। ठीक है, अकेले हैं पहले दृश्य में। इसी समय मगध का महानायक पर्णदत्त, जो तन मन और धन से राज की सेवा करता आया है, प्रवेश करता है। पर्णदत्त कहाँ का महानायक है? मगध का। और युवराज स्कंद कहाँ के युवराज हैं? उज्जैनी में। उसकी बातों से ज्ञात होता है कि उसका जीवन गरुड़ ध्वज सिंहासन की छाया में सेवा करते हुए बीता है और अवशेष जीवन भी वह वही कार्य करना चाहता है। स्वयं युवराज उसकी वीरता और निष्काम राज्य सेवा का उल्लेख करते हैं। उत्तरदायी महानायक होने के कारण ही तो वह युवराज से खिन्न है कि वे अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक उदासीन दिखाई देते हैं। कौन? युवराज स्कंदगुप्त। तथा राज्य में नए नए परिवर्तन दिखाई देते हैं। वार्तालाप से ज्ञात होता है कि पुष्य मित्रों से युद्ध हुआ, अब उनका अंतिम प्रयत्न रूप आक्रमण पुनः हुआ है तथा मलेच्छों से भयानक आक्रमण की संभावना है। सूचना मिली है कि हुणों ने कपिशा को पदाक्रांत कर लिया है। दशपुर का दूत आकर बताता है कि महाराज विश्वकर्मा का शरीरांत होने पर उनका सुयोग बेटा राज सिंहासन पर बैठा है। वह बताता है कि शकों की वाहिनी से सौराष्ट्र पदाक्रांत हो चुका है। वल्लभी राज का पतन भी हुणों द्वारा होगा, ऐसा निश्चित दिखाई देता है। इसी निमित्ती बंधु वर्मा ने गुप्त साम्राज्य से सहायता मांगी है। गुप्त साम्राज्य संकट में होते हुए भी, जबकि पुष्य मित्रों का युद्ध चल रहा है, स्कंदगुप्त शरणागत की रक्षा और क्षात्र धर्म के निर्वाह के लिए सहायता का वचन देता है। तो स्कंदगुप्त जो है बंधु वर्मा की सहायता के लिए वचन देते हैं। तो बंधु वर्मा जो है गुप्त साम्राज्य से सहायता मांगते हैं। इस दृश्य में प्रस्तावना नहीं है, पर आगे आने वाली घटनाओं का यही परिचय मिल जाता है। यह दृश्य युवराज स्कंदगुप्त के चरित्र की आधारभूमि है। यह भी प्रतीत होता है कि गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली होने पर भी अंतर्विरोध का धुन उसकी शक्ति को क्षीण करने के लिए लग गया है। पर उदासीन युवराज के मालव राज की सहायता देने के वचन से मालव राज के युवराज कौन हो गए आपके? मैंने बताया था आपको तुरंत, बंधु वर्मा मालव राज के युवराज, सॉरी युवराज के मालव राज की सहायता देने के वचन से भविष्य की आशात्मक सूचना मिलती है। पर्णदत्त के कथन से स्कंद की दार्शनिकता और कल्पना प्रियता टपकती है तथा देश की तत्कालीन स्थिति का भी परिचय मिलता है। इस दृश्य में स्कंदगुप्त 2 बार गुप्त साम्राज्य का भावी शासक कहा जाता है। प्रथम बार पर्णदत्त कहता है और दूसरी बार मालव का दूत कहता है। द्वितीय दृश्य में हम लोग देखेंगे पहले अंक के कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त की परिषद का दृश्य है। कहाँ का? कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त की परिषद का दृश्य। सिंघल का राजकुमार धातु सेन या कुमारदास सम्राट कुमारगुप्त से युद्ध संबंध में शिथिल बातें करता है। उसके कथन के लंका में केवल एक ही राक्षस विभीषण था और दूसरा सुग्रीव हो गया था, जिसकी कुटिल कर्मों का फल आज भी दक्षिण पथ भोग रहा है। वह राजा को स्त्री की मंत्रणा प्राप्त करने के लिए जोर देता है, पर यह सब व्यंग रूप में ही कहा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि अंत में वह कहता है कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान स्वत्व है। कौन कहता है? सिंघल का राजकुमार धातु सेन और कुमारदास सम्राट। ठीक है ना? किससे कहता है? कुमारगुप्त से कहता है। ठीक है, कुसुमपुर की बात हम लोग कर रहे हैं।
कहता है लड़का ले लेना ही एक प्रधान स्वत्व है, संसार में इसी का बोलबाला है। मंत्री कुमार आदित्य पृथ्वी सेन सम्राट को सूचित करता है कि क्षिप्रा से के इस पार साम्राज्य का स्कंधावार स्थापित हो चुका है। अब ससैन्य युवराज को मालवा नरेश बंधु वर्मा की सहायता के लिए प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि मालवा प्रदेश इस सहायता से बड़ा आभारी होगा। हास्य व्यंग्य का पात्र मुदगल सम्राट से निवेदन करता है। हास्य व्यंग्य का पात्र कौन है? मुदगल सम्राट मुदगल है, और सम्राट से निवेदन करता है कि सम्मिलित पूजा के लिए अनंत देवी आपकी प्रतीक्षा रही हैं। तो अनंत देवी किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? सम्राट कुमारगुप्त की। पारसिनिक नर्तकियों के नृत्य के आयोजन के कारण सम्राट वहां जाना अस्वीकृत कर देता है। धातु सेन जब राजपुत्र भेड़िए हैं, इनके पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। राजा लोग ब्याह न करे, क्यों भेड़िए सी संतान उत्पन्न हो। इस प्रकार की बातें सम्राट से कह रहा था कौन? धातु सेन। उसी समय अनंत देवी का प्रवेश होता है। सम्राट चाटुकारिता करने लगता है। धातु सेन भयभीत होता है। तत्पश्चात नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश होता है। उसके अनंतर दृश्य समाप्त हो जाता है। तृतीय दृश्य में प्रथम अंक के पथ में मातृगुप्त भावना निमग्न हो हृदय के रत्नों को एकाकी ही लुटा रहा था। मातृगुप्त भावना निमग्न होकर क्या कर रहा था? हृदयों के रत्नों को लुटा रहा था। उसी समय मुदगल आकर उसकी शांति में विघ्न बनाता है। तत्पश्चात इन दोनों में भाव भरी भावना का आदान प्रदान होता है। किसके बीच? मातृगुप्त और मुदगल के बीच। मातृगुप्त काव्य पक्ष का समर्थन करता है, परंतु मुदगल पेट के पक्ष का। अंत में मुदगल मातृगुप्त को जीविका दिलाने का आश्वासन देता है। मातृगुप्त उसका आभार प्रदर्शित करता है। उसके जाने के पश्चात मातृगुप्त अपनी जन्मभूमि की स्मृति में गीत गुनगुनाता है। तभी कुमारदास का प्रवेश होता है। उन दोनों में सिंघल एवं कश्मीर के पक्ष का समर्थन करते हुए विचार विमर्श होता है। अंत में हिमालय की गोद में विहार करते हुए कश्मीर की ही विजय होती है। अंत में कुमारदास धातु सेन मातृगुप्त का मित्र बन जाता है। वह भारत पर्यटन का उद्देश्य बताते हुए कहता है कि मैं अपने बाल सहचर प्रख्याति कीर्ति को देखने, गौतम की पदरस से पवित्र इस भूमि का स्पर्श करने तथा दर्प से उद्धत गुप्त साम्राज्य के तीसरे पहर का सूर्य देखने के लिए भारत आया था। बातों ही बातों में यह भी स्पष्ट कर देता है कि अब गुप्त साम्राज्य का सूर्य अस्तोन्मुख है, क्योंकि सम्राट ने नारी की अधीनता स्वीकार कर ली है। वह कहता है विषय विह्वल वृद्ध सम्राट तरुणी की आकांक्षाओं के साधन बन रहे हैं। आशा है केंद्र ध्रुव तारा युवराज स्वरूप एक युवराज स्कंदगुप्त ही है। चौथे दृश्य में देखेंगे हम लोग कि अनंत देवी के सुसज्जित प्रकोष्ठ में जया नाम की एक दासी बात करती हुई दिखाई देती है। इसके प्रकोष्ठ में अनंत देवी के प्रकोष्ठ में जया नाम की दासी, वह महारानी से भयानक खेल के रूप में क्रांति का संकेत करती है। उसके चले जाने के पश्चात गुप्त द्वार से नवीन महाबलाधिकृत भट्टार्क अनंत देवी के निकट आता है। कौन आता है? भट्टार्क। उसे महादेवी कहकर संबोधित करता है, बताता है कि राज दरबार में किया गया उसका अपमान भावी विप्लव में सहायक होगा। अनंत देवी उसकी और अधिक प्रशंसा करके उसे अपने और निकट बना लेती है। अनंत देवी निकट होने वाली राज्य क्रांति की ओर संकेत करती है। उस समय षड्यंत्र का एक सदस्य बौद्ध कापालिक प्रपंच बुद्धि का प्रवेश होता है। वह भी इंगितों से क्रांति का कुछ संकेत दे जाता है। इंगित मतलब इशारों से। भट्टार्क प्रपंच बुद्धि की भयावनी आकृति और डरावनी बातों को सुनकर अनंत देवी के साथ अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए प्रतिश्रुत होता है। कौन? भट्टार्क। किसके साथ? प्रपंच बुद्धि के साथ। अनंत देवी अपनी आंसुओं भरी दयनीय दशा को भट्टार्क के सम्मुख रखकर उसे और अधिक अनुकूल बनाने की लीला करती है। अंत में भट्टार्क द्वारा नारी की रहस्यमयी प्रकृति पर विचार करने के साथ ही दृश्य क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो पहले अंक में हम लोग पांचवें दृश्य की बात कर रहे हैं। षड्यंत्र की प्रक्रिया स्वरूप यह दृश्य है। नवीन महाबलाधिकृत इसमें सर्वाधिक कार्य करता हुआ दिखाई देता है। किसमें? पांचवें दृश्य में षड्यंत्र की प्रक्रिया का दृश्य, जिसमें महाबलाधिकृत सर्वाधिक कार्य करता हुआ दिखाई देता है। वह अंतर्वेद के विषय गति सर्वनाग को भी सदैव सुंदरी खड़गलता का सानिध्य रखने के कारण वीर तो है, पर अपनी पत्नी से क्या करता है? वो डरता है। कौन?
महाबलीधिकृत। महादेवी के कक्ष का पहरा देने के लिए कहता है और प्रत्येक का अंतःपुर में प्रवेश और बाहर आना निषिद्ध कर देता है। सर्वना की पत्नी रामा महादेवी की रक्षिकाओं में से एक है। वह अपने पति को महादेवी देव की रक्षा के लिए उत्तेजित करती है। कौन? सर्वना की पत्नी रामा महादेवी। सैनिकों और प्रहरियों के वार्तालाप से वातावरण की भयानकता प्रकट होती है। मृत्यु का चित्कार भरा स्वर चलती हुई वायु में साएं साएं सुनाई देता है। प्रथमतः परम भट्टारक कुमारगुप्त की रुग्णावस्था का प्रचार किया जाता है। पुनः सम्राट का निधन होने पर अथवा किए जाने पर भट्टारक उनके निधन को छिपाए रखने के लिए प्रयत्न करता है। महाबलाधिकृत भट्टारक के द्वारा नियुक्त होने पर नायक कुमारामात्य पृथ्वीसेन महादंड नायक और महाप्रतिहार के प्रवेश पर निषेध विरोध करता है और उनके अनेक प्रकार से जानने धमकाने पर भी प्रवेश नहीं करने देता। जैसे ही तीनों खड़ग को कोप से खींचते हैं, वैसे षड्यंत्र के छल पर महाभट्टारक के पद पर अधिष्ठित पुरगुप्त और भट्टारक का प्रवेश होता है। भट्टारक बता देता है कि महाराज ने मरते समय अपना उत्तराधिकारी पुरगुप्त किया है, अतः नियमानुसार उनका अभिवादन होना चाहिए। युवराज स्कंदगुप्त का पक्ष समर्थन करते हुए वे कुछ विरोध प्रकट करना चाहते थे, पर पुरगुप्त उन्हें विद्रोह बताकर उन्हें बंदी बनाने की घोषणा करता है। किन्हें? जिसे हम लोगों ने बात की, यहाँ पर आपको बताते हैं। नायक कुमारामात्य, पृथ्वीसेन और महादंड नायक। ठीक है ना। भट्टारक जैसे ही शस्त्र रखने की आज्ञा का पालन करने के लिए कहता है, तभी वे तीनों राष्ट्र स्वाभिमानी सिंहासन के परम हितैषी अपने अपमान का अनुभव करके आत्मघात कर लेते हैं। भट्टारक अंत में स्वामी भक्तों के निधन पर अपनी भूल स्वीकार करता है, पर अपनी प्रति हिंसा राक्षसी के निमित्त रक्तदान समझकर संतोष का अनुभव करता है। इस प्रकार षड्यंत्रकारी अपने कुचक्र में सफल होते हैं। छठा दृश्य, प्रथम अंक। आरंभ में एकाकी मुदगल दिखाया जाता है जो अपने प्रवास पर दुखी है। उसी समय नगर प्रांत में युवराज की आज्ञा से भूला भटका मातृगुप्त आ जाता है। मनोविनोद के लिए मातृगुप्त वेश बदलकर मुदगल को परेशान करता है। दोनों के प्रकट होने पर मुदगल बता देता है कि उसे महादेवी ने युवराज का संदेश देने के लिए अवंती भेजा था और पंडित की आज्ञा हुई थी महाराज पुत्र गोविंद गुप्त को खोज निकालने की। यही उन दोनों को नागरिकों का करुण क्रंदन सुनाई देता है। हुण सैनिक भोले भाले नागरिकों पर निःशंस अत्याचार करते हैं। वे निर्दयी उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और धन मांगते हैं। ऐसी असहाय अवस्था में नागरिक वृंद भगवान से अत्याचारों से की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। सन्यासी वेश में गोविंद गुप्त आकर उनका त्राण करते हैं। गोविंद गुप्त से मृदुगल व मातृगुप्त से के बीच में हुए वार्तालाप से पता चलता है कि आगे पीछे घटनाओं की क्या स्थिति है। पुष्यमित्रों से युद्ध में विजयी हो गए। स्कंदगुप्त अभी तक बंधु वर्मा की सहायता से परिवर्तित नहीं हुए, हुण भी ठंडे पड़ गए। शीघ्र ही गोविंद गुप्त मालवा की जाने वाला था। सातवां दृश्य, प्रथम अंक। अवंती के दुर्ग में श्रेष्ठ कन्या विजया है। कौन है? विजया बंधु वर्मा की पत्नी जयमाला है और उनकी भगनी देवसेना में वार्तालाप। तीन लड़कियां हैं, विजया और जयमाला जो बंधु वर्मा की पत्नी है और देवसेना। ठीक है ना। वार्तालाप से तीनों के चरित्र पर प्रकाश पड़ जाता है। उसी समय बंधु वर्मा के प्रवेश करने पर ज्ञात होता है कि युवराज स्कंद का अभी तक कोई पता नहीं चला है तथा शक और गुणों की सम्मिलित वाहिनी सम्मिलित रूप से दुर्ग पर आक्रमण करने जा रही है। भीम वर्मा दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है और अंतःपुर की रक्षा का भार जयमाला अपने हाथों में ले लेती है। जयमाला और देवसेना युद्ध की ऐसी विभीषिका से भी विरोचित गान की पक्षपातनी दिखाई देती है और देवसेना द्वारा गाया हुआ गीत उसके हृदय का आभास पे कराता है। तत्पश्चात शत्रुओं द्वारा दुर्ग का मुख्य द्वार टूटता है। भीम वर्मा के द्वारा सूचित होने पर जयमाला और देवसेना शत्रु से सामना करने के रूप में अपना कर्तव्य निश्चित करती है। अंत में नाटककार की संकेत सूचना से मालूम होता है कि अंतःपुर का द्वार भी टूटता है। भीम वर्मा गिरते गिरते स्त्रियों की रक्षा के लिए युद्ध करता है। सहसा स्कंदगुप्त की सहायता से शत्रुओं को पराजित किया जाता है और बंदी बनाया जाता है। स्कंदगुप्त का विजया को देखने पर प्रश्न किए जाने के साथ ही दृश्य समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे तृतीय अंक की। तो तृतीय अंक प्रथम दृश्य है, मालव में शिप्रा नदी के तट पर एक कुंज में बैठी देवसेना और विजया परस्पर बात कर रही हैं। कहाँ पर? मालव में शिप्रा नदी के तट पर और एक कुंज में यानी झाड़ियों में।
कौन कौन है? देवसेना और विजया। इस वार्ता का एकमात्र उद्देश्य एक दूसरे की हृदय की गहराइयों को मापना ही है। देवसेना यह जानना चाहती है कि विजय के हृदय में प्रेम की भावना है या नहीं। अंत में वह देवसेना को बता देती है कि युवराज को देखकर ही उसका हृदय कुछ द्रवित दिखाई देता है। देवसेना इसी प्रेम भावना को स्वर्ग और सौभाग्य सिद्ध करती है। युवराज के साथ पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के आने पर वे दोनों छिप जाती हैं। चक्रपालित युवराज की उदासीनता को पौरुष और उत्साह से दूर करने का प्रयत्न करता है। पार्थी से पता चलता है कि पुष्यमित्रों और शकों का युद्ध पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुका है। चक्रपालित अयोध्या के सिंहासन के लिए स्कंद को कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर उत्तेजित करता है। चार का संकेत पाकर जब वे दोनों चले जाते हैं तब विजया और देवसेना दोनों मंच पर आती हैं और उनके आपस की हास्य व्यंग चलते हैं। देवसेना की बातें गंभीर और रहस्यपूर्ण प्रतीत होती हैं। देवसेना के एक गीत के पश्चात बंधु वर्मा प्रवेश करके यह सूचना देता है कि युवराज कुसुमपुर को प्रस्थान कर रहे हैं। अंत में बंधु वर्मा का स्वागत कथन पर स्पष्ट करता है कि वह एक सच्चे मित्र की भांति जीवन भर परोपकारी युवराज की सहायता करता रहेगा। दूसरा दृश्य मतलब दूसरे अंक का दूसरा दृश्य, मठ में प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग और भट्टारक भविष्य के षड्यंत्र की योजना बनाते हैं। ये तीनों कौन कौन? प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग और भट्टारक। बौद्ध भिक्षु प्रपंच बुद्धि महादेवी की हत्या करवाना निश्चित करके सर्वनाग से कहता है कि वह ऐसा नीच कृत्य करने के लिए स्पष्ट प्रतिकार करता है। कौन कहता है? बौद्ध भिक्षु। तभी उसे भविष्य के सुखों का प्रलोभन दिया जाता है। भट्टारक उसे धमकाता है। तभी वह एक वीर की भांति अन्याय पक्ष का समर्थन नहीं करता है। कौन? बताइए। बौद्ध भिक्षु प्रपंच बुद्धि। ठीक है ना, वह महादेवी की हत्या करना नहीं चाहता है। उसी समय प्रपंच बुद्धि एक चाल रास्ता है, सॉरी सर्वनाग जो है वो जो है विरोधी है ना, वो महादेवी की हत्या करना नहीं चाहता है, सॉरी। ठीक है। तब उसे भविष्य के सुखों का प्रलोभन दिया जाता है। भट्टारक को धमकाता है। तभी वह एक वीर की भांति अन्याय पक्ष का समर्थन नहीं करता है। उसी समय प्रपंच बुद्धि एक चाल चलता है। वह मदिरा पान कराता है किसको? इसको क्या कहते हैं? सर्वनाग को। और स्वयं भी करता है। अपने कपट व्यवहार से त्रिकालदर्शी बनने का ढोंग करता है। सर्वनाग के आश्चर्यपूर्व कथनों को सुनकर अभिभूत हो जाता है और तदनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। मतलब जैसा वो चाहता है वैसे व्यवहार करने के लिए वो राजी हो जाता है। इसके पश्चात दृश्य के अंत में धातु सेना मृदुगल का धातु शब्द को लेकर मनोविनोद होता है। अब परंतु मंच पर उसके वार्तालाप सूचना मिल जाती है कि उन्हें भी प्रपंच बुद्धि के प्रपंच का ज्ञान हो गया है। वह युवराज स्कंद के आने की सूचना देते हैं। महादेवी की प्राण रक्षा शस्त्र से होगी ऐसा निश्चित करके वे जाते हैं। तीसरे दृश्य में दूसरा अंक है ये भी। इस दृश्य में महारानी देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग है। कहाँ का है ये? महारानी देवी के राज मंदिर का बाहरी भाग। मदिरोमत प्रलाप करता हुआ सर्वनाग दिखाया जाता, मतलब वो शराब में डूबा हुआ है। कौन? सर्वनाग। पति परायणा परंतु महादेवी की परम रक्षिका रामा उसको इस कुकृत्य से निवारण करना चाहती है, पर वह मदिरा के नशे में एवं प्रलोभन के चकाचौंध में अपना कर्तव्य भूल जाता है। तो रामा समझाती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वह नशे में और लालच के चक्कर में अपना कर्तव्य भूल जाता है। कौन? आपका सर्वनाग। भविष्य के सुखों की लालसा एवं वचनबद्धता का संबल लेकर वह अपनी पत्नी को भूल जाता है और उसे ठुकरा देता है। रामा प्रथम तो बातों में ही विलम्ब करके उसे रोकने का प्रयत्न करती है, परंतु जब देखती है कि उसे मौत का भूत सवार हो गया है तो प्राण बचाकर महादेवी के प्रतिकार के लिए वहाँ चली जाती है। अंत में अनंत देवी और भट्टारक आकर सर्वनाग को भय और प्रलोभन से और उत्तेजित कर देते हैं। कौन आकर? अनंत देवी और भट्टारक। चतुर्थ दृश्य, बंदी गृह में देवकी और रामा का वार्तालाप होता है। रामा देवकी को अपने पति की कृतज्ञता और निकट भविष्य में होने वाली हत्या का संकेत देती है, परंतु देवकी एक भगवान की दयामय कृपा का आश्रय लेकर रामा को शांत करती है। तत्पश्चात षड्यंत्री प्रपंच बुद्धि अनंत देवी और भट्टारक व सर्वनाग अपने दूसरे विचार को लेकर बंदी गृह में पहुँचते हैं। रामा साहस और वीरता से अपने पति का विरोध करते हुए ऐसे नीचे कर्म से निवारित करना चाहती है, पर वे हत्यारे अपने विचार से विचलित नहीं होते। महादेवी मृत्यु के सम्मुख उपस्थित होने पर भी भगवान में विश्वास का आश्रय बनाए रखती है। स्कंद को देखने की अपनी अंतिम अभिलाषा को भी वह इन हत्यारों को सम्मुख नहीं रखना चाहती। सर्वनाग को हत्या के
जघन्य कार्य करने में रामा के विरोध में कुछ विलंब हो जाता है। तभी उचित अवसर पर द्वारा युवराज कुमार स्कंद का धातु सेना मृदु गल के साथ प्रवेश होता है। षड्यंत्रकारियों को दंड मिलता है। स्कंदगुप्त अनंत देवी से माँ का भाव रखने के कारण केवल ताड़ना ही देता है। इस प्रकार माँ बेटे के स्वीकार मिलन के साथ दृष्टि समाप्त हो जाता है। दूसरे अंक में पाठवी दृश्य की बात करेंगे। अवंती दुर्ग के एक भाग में बंधु वर्मा है, भीम वर्मा है और जयमाला मंच पर देखे जाते हैं। कौन कौन है अवंती दुर्ग में? कौन कौन? बंधु वर्मा, भीम वर्मा और जयमाला। कहाँ पर है? मंच में। बंधु वर्मा अपना प्रस्ताव अपनी पत्नी जयमाला के सम्मुख रखता है। वो कहता है कि आज से माला और राज्य गुप्त साम्राज्य का एक एक अंग बनकर रहेगा। देश पर अनंतर बाहरी से आपत्तियों के मेघ मंडरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पृथक बना रहना देश के लिए हितकर नहीं है। मतलब माला को और गुप्त साम्राज्य को वो मिलाना चाहता है। उसकी पत्नी जयमाला उसके इस प्रस्ताव का विरोध करती है, कहती है आर्यपुत्र अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पदतल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है क्या? फिर इन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा। बंधु वर्मा अपने भाई भीम वर्मा को क्षत्रिय का वास्तविक कर्तव्य बताते हुए अपनी पत्नी के भाव को कृतज्ञता और शुद्ध हृदय बताता है। बंधु वर्मा का भाई कौन है? भीम वर्मा। और यहाँ तक कहता है कि यदि किसी प्रकार उसे अपनी पत्नी की ऐसी संकुचित मनोवृत्ति का आभास पूर्व में लग जाता तो निश्चित ऐसे कुटुंब की कामना वह नहीं करता। उससे में देवसेना भी सहसा प्रवेश करती है। संगीत की दुहाई देते हुए शूद्र स्वार्थ त्यागने के लिए जयमाला से कहती है। कौन? देवसेना कहती है। भीम वर्मा भी व्यर्थ का तर्क आगे नहीं बढ़ाने के लिए अपनी भाभी को रोकता है। परिस्थिति बस स्वीकारात्मकता राय ही जयमाला को देनी होती है। तभी बंधु वर्मा राज्य की स्वामिनी जयमाला को घोषित करके आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण सैनिक बनना स्वीकार करता है। उसी समय चक्रपालित आकर बंधु वर्मा के न्याय की प्रशंसा करता है। कौन प्रशंसा करता है? चक्रपालित। और सूचना देता है कि परम भट्टारक ने सौराष्ट्र में शकों को निर्मूल कर दिया है। अंत में त्याग मिश्रित आनंद का ऐसा अलौकिक दृश्य देखकर जयमाला का हृदय परिवर्तित होता है। वह अपने पति क्षमा याचना करती हुई अपने को ऐसे वीर और विशाल हृदय त्यागी पति की अर्धांगिनी पाकर दूसरा अंक छठा दृश्य। पथ में भट्टारक और उसकी माता कमला का वार्तालाप है। कहाँ पर? पथ में, रास्ते में भट्टारक और उसकी माता कमला का वार्तालाप। माँ बेटे की बातचीत से पता चलता है कि कमला अपने बेटे की देशद्रोही कर्तृत्व से क्या है? दुखी है। बेटा कौन है? भट्टारक। उज्जैनी में युवराज कुमार स्कंद का अभिषेक होने वाला है। कहाँ पर? उज्जैनी में। इसी से भट्टारक विघ्न स्वरूप कुछ उत्पात करने चला था। इससे कमला भट्टारक का घर बार छोड़कर उज्जैनी में महाकाल के मंदिर में नवजीवन व्यतीत करने के लिए आ रही थी। भट्टारक उसे प्रसन्न करके पुनः लौटाना चाहता था, पर वह खुले शब्द में जोर जोर से उसकी देशद्रोहिता का कथन करती है। उसी समय मालव की श्रेष्ठी कन्या विजया प्रवेश करती है और भट्टारक के वीरत्व व्यंजक मूर्ति एवं उसके महाबलाधिकृत पद से अभिभूत होती है। सहसा मातृगुप्त और मृदगल के साथ गोविंद गुप्त का प्रवेश होता है। भट्टारक बंदी बनाया जाता है। विजया अपरिचिता रहकर भट्टारक का नैकट्य प्राप्त करने को अपने को अपराधिनी घोषित करके बंदिनी बनना चाहती है। वृद्धा कमला स्वतंत्र रहते हुए भी स्कंद के समक्ष ले जाई जाती है। इसी प्रकार सबके जाने के साथ ही साथ दृश्य की समाप्ति होती है। सातवां दृश्य, दूसरा अंक। द्वितीय अंक का यह अंतिम दृश्य राज्यसभा का दृश्य है। कहाँ का दृश्य है? राज्यसभा का। युवराज कुमार स्कंदगुप्त का राजाभिषेक होने वाला है। स्कंदगुप्त, गोविंद गुप्त, महादेवी देव की, बंधु वर्मा, जयमाला आदि सभी उपस्थित हैं। जयमाला अपना माला और राज्य गुप्त साम्राज्य के श्री चरणों में उपस्थित करती है। बंधु वर्मा के अपूर्व त्याग की जय जयकार होती है। अभिषेक का दृश्य बड़ा सुंदर जान पड़ता है। गोविंद गुप्त और बंधु वर्मा हाथ पकड़कर स्कंदगुप्त को राजसिंहासन पर आसीन करते हैं। भीम छत्र लेकर बैठता है। देवसेना चमर ढुलती है। गरुड़ ध्वज लेकर बंधु वर्मा खड़े होते हैं। देव की राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड़ग उपहार में देते हैं। चक्र गरुड़ांकित राजदंड देता है। उस समय मातृगुप्त के रहस्य उद्घाटन करने पर कुमार दत्त का वास्तविक परिचय सिंघल के युवराज कुमार धातुसेन के रूप में होता है। कुमार गुप्त कौन है? युवराज कुमार धातुसेन है। स्कंदगुप्त मित्रों से रूप में उसका स्वागत करता है। स्कंद मित्रों के रूप में उसका स्वागत करता है। तत्पश्चात राज दरबार में बंदी बुलाए जाते हैं।
सर्वनाग अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप करता है, वह आत्महत्या करना चाहता है, पर शुद्ध हृदय सती रामा के कारण क्षमा का दंड उसे देता है और देवकी के कहने पर उसे अंतर्वेद का विषय पति भी नियुक्त करता है। भट्टारक भी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। इसी बीच में नवीन और विशेष घटना यह हुई कि राज दरबार में ही विजया भट्टारक को अपना पति घोषित कर देती है। सम्राट इस घोषणा को सुनकर आश्चर्यचकित दिखाई देता है। देवसेना की शंका फलवती दिखती है। अंत में महादेवी देवसेना के आग्रह से क्षमा और मंगल कामना की भावना सभी को मुक्त कर दिया जाता है और गुप्त साम्राज्य का शासन दंड क्षमा को मूल में रखकर ही प्रारंभ होता है। तीसरा अंक। पहला दृश्य। शिप्रा के तट पर एकांकी प्रपंच बुद्धि अपनी असफलतार्थी पर पुनः विचार कर रहा है। कौन? प्रपंच बुद्धि कि वो असफल कैसे हुआ। तारा देवी की साधना करके वह नया षड्यंत्र सृजन करना चाहता है। तभी वहाँ भट्टारक आ जाता है। स्कंदगुप्त के द्वारा की गई क्षमा में भी वह अपमान का भाव अनुभव करता हुआ दिखाता है। कौन? भट्टारक। प्रपंच बुद्धि उसे पुनः षड्यंत्र के लिए दूषित कर्म प्रवेश कराने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देता है। विजय तथा देवसेना के आने पर वे दोनों मंच से हट जाते हैं। उन दोनों की बातचीत पर चलता है कि विजया देवसेना की शत्रु बन गई है। इसका मुख्य कारण वह विनोद की बातों में व्यंग्य बाणों का अनुभव करना बताती है। देवसेना उसे समझाने का प्रयत्न करती है, अंत में निराश होकर लौट जाती है। देवसेना का चले जाने पर विजया का प्रपंच बुद्धि से परिचय होता है। राजकुमारी देवसेना का वध कराने के लिए योजना निश्चित की जाती है। प्रपंच बुद्धि उग्र तारा की साधना के लिए राजबलि का रूपक बांधता है। भट्टारक इस कुकृत्य में कृतज्ञता का भाव अनुभव करता है, फिर भी विवश होकर उसे उसमें फंसना ही पड़ता है। छिपे हुए रूप में वह सब बातें मातृगुप्त सुन लेता है और देवसेना के प्राणों को संकट में जानकर दुखी होता है। कौन? मातृगुप्त। दूसरा दृश्य। तीसरा अंक। द्वितीय दृश्य में शमशान का दृश्य दिखाई दिया गया है। प्रपंच बुद्धि अपने कार्यों में लीन है और दूर एकांत में स्कंदगुप्त विचार मग्न टहलता दिखाई देता है। वह अपने हृदय की उदासीनता स्वयं ही प्रकट करता है, पर प्रपंच बुद्धि की क्रूर आकृति देखकर वह विस्मय में पड़ता है और मातृगुप्त की प्रतीक्षा करता है। वहीं देवसेना को लिए विजया आ जाती है। देवसेना मशान को मूक शिक्षक कहती है। नेपथ्य में एक गीत होता है। तभी विजया का हृदय क्रूर कर्म में प्रवृत्त होने से कुछ विचलित होता है, पर प्रतिहिंसा की दुहाई देकर वह उस पवित्र भाव को दबा देती है। विजया देवसेना को ढोंगी सन्यासी प्रपंच बुद्धि से हुआ वार्तालाप उसकी महानता, त्याग और हृदय की पवित्रता की सूचना देती है। वह जीना चाहती है तो केवल इसलिए कि विजया का भ्रम दूर कर सकेगी, पर प्रपंच बुद्धि की दुष्टता स्पष्ट कर प्रकट होती है। जैसे ही उसकी बलि चढ़ाने के लिए खड़ग हाथ में उठाता है, वैसे ही मातृगुप्त आकर उसका हाथ पकड़कर नेपथ्य के भीतर ले जाता है। विजया प्रेम पूर्वक स्कंद का आलिंगन करती हुई जय जयकार करती है। तीसरा दृश्य। प्रपंच बुद्धि यद्यपि मारा गया है, फिर भी उसका षड्यंत्र अभी तक कुसुमपुर के से भट्टारक अनंत देवी द्वारा अग्रसर किया जा रहा है। भट्टारक अनंत देवी अब तक जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। इस दृश्य की योजना से प्रतीत होता है कि सम्राट स्कंद की विजय पर विजय हो रही है। इस विजय से अनंत देवी बहुत दुखी है, क्योंकि वह सोचती है कि यह उसके बेटे की नहीं है, सौतेले बेटे की विजय है। भट्टारक अनंत देवी को विश्वास दिलाता है कि वह अपने बाहुबल से पुनः पुरगुप्त को ही राज सिंहासन पर अधिष्ठित करेगा। भट्टारक जो है वो कहता है कि वह बाहुबल से पुरगुप्त को कहाँ बैठाएगा? सिंहासन पर। हुण स्कंधावार से आए हुए चर्चा पता चलता है कि सर्वनाग ने बड़ी बुद्धिमता से हुणों को धोखा दिया है, इसलिए हुण सेनापति खिंगल को सिंधु का तट छोड़ना पड़ा। इसे वह चिढ़ जाता है और अतः कुसुमपुर सीधी चढ़ाई करने का संदेश भेजा है। भट्टारक खिंगल को अपने प्रति अनुकूल बनाने एवं उसकी उत्तेजना शांत करने के लिए विश्वास दिलाता है और निकट भविष्य में अवसर पड़ने पर हुणों की सहायता करेगा। इस संबंध में वह चर को एक पत्र भी लिख देता है। पुरगुप्त कुछ विरोधी स्वर उठाना चाहता है, पर अनंत देवी से रोक देती है। तभी आए हुए दूसरे पता चलता है कि भट्टारक बौद्ध संघों में विद्रोह की लहर फैलाने के लिए प्रयत्नशील है। तत्पश्चात वहाँ मंदिर पर दौरा चलता है। एक सैनिक आकर इस विलासी प्रवृत्ति का विरोध करता है, पर उसकी भावना भी दबा दी जाती। तभी वह मगध की सेना का नायक बनना अस्वीकार कर खड़ा देकर चला जाता है। चौथा दृश्य। उपवन में जयमाला और देवसेना के साथ सखियां दिखाई देती हैं।
जयमाला देवसेना आंतरिक प्रेमिका प्रवृत्ति को देखकर दुखी दिखाई देती हैं। सखियां देवसेना से हास्य विनोद करती हैं, पर देवसेना को इस बात से दुख हो रहा है कि यह लोग कहेंगे कि माला देकर देवसेना का ब्याह किया जा रहा है। जब सखियां और अधिक व्यंग करती हैं, देवसेना अश्रु बहाने लगती है। उस समय वह अपने हृदय में आई हुई वासना को धो डालने का प्रयत्न करती है। सखियां अनुभव करती है कि उसके हृदय में प्रेम का तूफान है। इसके पश्चात भीम वर्मा के प्रवेश से नाटककार ने कथा के विकास की सूचना दिखाई दिया है। वो बताता है कि शकों पर विजय प्राप्त हुई। कौन बताता है? आपको भीम वर्मा बताता है कि हमने शकों पर विजय प्राप्त कर ली है, पर इस युद्ध में महाराज गोविंद गुप्त को वीरगति प्राप्त हुई है। गोविंद गुप्त अब नहीं रहे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि महाबलाधिकृत पद पर बंधु वर्मा को प्रतिष्ठित किया जाए। सम्राट देवसेना की प्राण रक्षा कराने के लिए उपलक्ष्य में मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया जाए। तो मातृगुप्त ने बचाया था देवसेना की रक्षा, देवसेना का प्राण बचाए थे, इसलिए सम्राट देवसेना की प्राण रक्षा कराने के लिए उपलक्ष्य में मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया है। किसने बना दिया है? सम्राट ने बना दिया मातृगुप्त को, क्योंकि उसने देवसेना की रक्षा की थी। सिंधु प्रदेश में मलेच्छ राज ध्वस्त हो चुका है, अतः सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली है। अंत में मुदगल के प्रवेश से दृश्य का अंत भी हास्यपूर्ण बन जाता है। आगे देखेंगे पाठवा दृश्य, तीसरा अंक। गांधार की घाटी का दृश्य रण क्षेत्र का है, ठीक है ना। गांधार की घाटी का दृश्य रण क्षेत्र का है। युद्ध का बाजा बजता है। स्कंदगुप्त, बंधु वर्मा और अन्य सैनिक मंच पर दिखाई देते हैं। प्रारंभ में बंधु वर्मा उत्साह और वीरता से सैनिकों को तेज करता है। सभी सैनिक उसके संकेत प्राण देने को तैयार दिखाई देते हैं। उस समय चर समाचार लेकर आता है कि हुण शीघ्र ही नदी पार करके आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आक्रमण नहीं हुआ तो स्वयं आक्रमण करेंगे। इसके साथ ही वह यह बताता है कि मगध सेना विश्वास पत्र नहीं दिखाई दे रही है, वहाँ भी षड्यंत्र चल रहा है। चक्रपाली षड्यंत्र को तोड़ने में असमर्थ सा दिखाई देता है। स्कंद बंधु वर्मा कुंभकर्ण क्षेत्र की ओर भेजना चाहता है, पर वह मालव की नासिर सेना से में ही लड़ना तय करता है, क्योंकि उसे मारने में दक्षता प्राप्त है, षड्यंत्र तोड़ने में नहीं। बंधु वर्मा का आग्रह से स्कंदगुप्त को उधर जाना होता है। तत्पश्चात उनों से मालवों का घोर युद्ध होता है। उन घायल होते हैं, मरते हैं और भागते हैं, पर बंधु वर्मा अंतिम अवस्था में गरुड़ध्वज की छाया में गिरता है। उसके अंतिम शब्द वीरता पूर्वक और जननी जन्मभूमि की सेवा के निमित्त ही प्रकट होते हैं। सभी सैनिक उसके जय जयकार करते हैं। परंपरा पालन के लिए अपूर्व त्याग और वीरता छोड़कर वह स्वर्गवासी हो जाता है। कौन? बंधु वर्मा। छठा तीसरा अंक। छठे दृश्य में कुंभकर्ण क्षेत्र में चक्रपालित स्कंद की बातचीत से पता चलता है कि भट्टार का शत्रु सेना को सहायता छिपे कर रहा है, पर प्रकट में उस पर अभी इस बात का समय नहीं है। उस समय भट्टार के क्या आने पर चक्रपालित उसे कृतज्ञ नीच कहता है। स्कंद बड़ी बुद्धिमानी से उन दोनों के द्वंद्व को दबा देता है। भट्टारक से भी कह देता है कि स्मरण रखना, विश्वासघात करने पर कृतज्ञ और नीचों के श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले रहेगा। तब भट्टारक सम्राट के सम्मुख प्रतिश्रुत होकर वहां चला जाता है। तभी चक्र प्रवेश के ज्ञात होता है कि युद्ध में हुणों की पराजय हुई है और देशभक्त वीर बंधु वर्मा को की उस युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई है। शोक मुद्रा बैठे हुए चर उन्हें उत्साहित करता है। भट्टारक के पुनः प्रवेश कर स्कंदगुप्त उसी भली प्रकार निर्देशन करके युद्ध के लिए भेज देता है। तत्पश्चात हुणों में स्कंदगुप्त का घोर युद्ध होने पर शत्रु परास्त होकर भागते हैं, पर भागी हुई सेना मगध के सैनिकों के होते हुए कुंभा की उस ओर जब उतरती हुई दिखाई देती है तो सबको आश्चर्य होता है और विश्वास पात्र प्रत्यक्ष दिखाई देता है। दुर्ग की रक्षा के लिए दुर्ग एक हुणों की सेना को उसी ओर रोकने के लिए स्कंद नायक को आज्ञा देता है। तत्पश्चात ज्ञात होता है कि नीच कृतज्ञ भट्टारक ने कुंभा का बांध तोड़ दिया है। उससे जल के प्रबल वेग में पार उतरने वाले सैनिक बहाते दिखाई देते हैं। इस प्रकार निराशा भरे वातावरण दृश्य का अंत हो जाता है। चौथा अंक का प्रथम दृश्य। प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी बातें करती हुई दिखाई देती हैं। विजया को अनंत देवी में संदेह हो गया है कि भट्टारक से अनुचित प्रेम करती है।
इस पर अनंत देवी समाधान करते हुए दिखाई देते कि भट्टार केवल केवल मेरे कार्य साधन का अस्त्र है और कुछ नहीं है। वह पुरगुप्त के ऊंचे सिंहासन की सीढ़ी है। अनंत देवी विजया को पुरगुप्त के लिए फिसलाना चाहती है। वह पर विजया कह देती है कि प्रलोभन से, भय से कोई मुझको भट्टार से वंचित नहीं कर सकता। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। विजया कहने को तो कह जाती है, पर जब वह अनंत देवी की उद्दीप्त बातें सुनती है तो भयभीत भी हो जाती है। उसे अपनी दुर्बलता का अनुभव होता है। उस समय एकांत में बैठी हुई विजया के निकट एक पदच्युत नायक आता है। वह अपने को साम्राज्य की सेवा में एक सैनिक बताता है। विजया उसे हिंसक पशु कहकर तिरस्कार करती है तब तथा मानव जीवन का नाश करने वाला भयानक भेड़िया उसे बताती है। देवसेना का तिरस्कार करने से विजया को अब पश्चाताप करना पड़ रहा है। आ रहे हैं। अंत में नायक के बनावटी रूप उतारने पर ये कौन नायक था? वही देवसेना थी, ठीक है। और सरोना के प्रकट होने पर जब वह कहता है, आओ, यदि हम राज सिंहासन न प्रस्तुत कर सके तो हमें अधीर न होना चाहिए। हम देश के प्रत्येक गली को झाड़ू देकर ही इतना स्वच्छ कर दे, उस पर चलने वाले राज्य मार्ग का सुख पावे। तो प्रतिक्रिया स्वरूप विजया सदमार्ग की ओर गतिशील दिखाई देती है। साथ ही भट्टारक की पिशाच लीला का भी संकेत मिलता है। दूसरा दृश्य, चौथा अंक भट्टारक के शिविर का दृश्य है। किसका शिविर का दृश्य है? भट्टारक का। महादेवी देवकी और भट्टारक की माँ कमला भी वहाँ पर विद्यमान है, ठीक है। महादेवी है और देवकी है, भट्टारक की माँ कमला। देवकी स्कंदगुप्त की स्मृति में दुखी दिखाई देती है और कमला अपने बेटे की कृतज्ञता पर देवकी पुनः अपने बेटे का शुभ समाचार सुनना चाहती है, पर जब वो भट्टारक के सुख सुनती है कि कुंभा की शुभ लहरों से पूछो मुख से सुनती है कि कुंभा के शुभ लहरों से हिमवान की गल जाने वाली बर्फ से पूछो कि वह स्कंदगुप्त कहाँ है। इस पर बेटे की मृत्यु का अनुमान करके देव की प्राण त्याग देती है। महादेव देव की क्या कर देती है? प्राण त्याग देती है। इस पर कमला बार बार भट्टार को धिक्कारती है। स्कंदगुप्त न से ही प्रगुप्त सम्राट होगा। उस व्यक्ति से भट्टार का विवेक निश्चिता टपकती है। कमला प्रायश्चित करने के लिए आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई उपाय न देखकर उसका निश्चय करती है। प्रतिक्रिया स्वरूप भट्टारक शत्रुता त्याग देता है। अंत में राष्ट्रीय सम्मान के लिए के साथ आदरपूर्वक कमला और भट्टारक महादेवी देवकी की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। तीसरा दृश्य, इस दृश्य में कश्मीर प्रांत का न्यायाधिकरण का दृश्य है। न्यायाधीश के रूप में मातृगुप्त बैठा हुआ है। उसके सम्मुख दंड नायक देवानंद और अवगुंठा वृद्धा स्त्री है। स्त्री का धन अपहरण कर लिया गया है, पर उसका कोई पता नहीं चलता क्योंकि वह श्रीनगर की समृद्धिशालिनी वेश्या और अपने अंतरंग लोगों को अभेद भी नहीं बताती है। मातृगुप्त को जब उसका नाम मालिनी ज्ञात होता है तब मातृगुप्त देवानंद को जाने के लिए कहता, अपनी शंका निवारण के लिए मालिनी का मुख निहारता है। तब उसकी पूर्व परिचिता प्रेमिका निकलती है। कौन निकलती है? वही जो आई हुई थी। पर मातृगुप्त को उसकी वेश्यावृत्ति पर बहुत खेद होता है और दोनों इसको भाग का खेल मान लेते हैं। भविष्य में मातृगुप्त प्रेमिका के उस रूप को विस्मृत करने की धारणा बनाता है। उसके जाने के पश्चात द्वारा मातृगुप्त को मिलती है कि सम्राट स्कंदगुप्त का अभी तक पता नहीं चला है और पवनत प्रदेश हूणों के अधिकार में है। वे अब कश्मीर पर व्याकरण करना चाहते हैं। अंत में स्वागत कथन से मातृगुप्त की भावुकता और कबीर की अनुभूति होती है। साथ ही सम्राट के प्रति उसकी निष्ठा प्रकट होती है। चतुर्दृष्टि, इस छोटे से दृश्य में नगर प्रांत के पश्चिम धातुसेन अप्रख्यात कीर्ति की बातचीत होती दिखाई देती है। धातुसेन के लंबे कथन प्रसाद का देश प्रेम और का मानवता के प्रति प्रेम ही प्रकट होता है। धातुसेन भारत की महानता कारण ही तो धातुसेन को यह देश प्रिय लगता है। यहाँ यह भी सूचना मिलती है कि महाबोधि विहार के संग महावीर ने निर्माण लाभ किया है, पर प्रख्यात कीर्ति उस पद के लिए लालायित नहीं है। धातुसेन मातृगुप्त से मिलने की इच्छा की भी कामना करता है। अंत में भिक्षु से सूचना मिलती है कि बिहार के समीप चतुर में ब्राह्मण बलि बढ़ाना चाहते हैं। इससे बहुत जनता उत्तेजित बताई जाती है। परिणाम क्या होगा इसके लिए वह पाठक उत्सुक हैं। पाठव दृश्य, बिहार के समीप चतुप्य ब्राह्मण लोग बड़ी चढ़ाने के लिए तत्पर है और बहुत जनता उत्तेजित रूप से मंच पर दिखाई देती है। दंड नायक प्रवेश करके सबको संबोधित करते कहता है कि साम्राज्य को ऐसी डमाडोल स्थिति में क्षुद्र बातों के ऊपर पारस्परिक विषमता उत्पन्न करना उचित नहीं है। ब्राह्मण और श्रवण का
तर्क वितर्क होता है। बीच में ही धातु सेन प्रवेश करके मध्यम प्रतिपदा के ऊपर बल देते हुए कहता है। इसके पश्चात धातु सेन प्रख्यात कीर्ति की वक्रतापूर्ण वाणी से दोनों पक्ष आश्वस्त होते हैं। जनता देश की संकटकालीन स्थिति को समझती है। अंत में सच्चे बौद्ध एवं अहिंसक के रूप में प्रख्यात कीर्ति परिस्थिति का समाधान स्वयं को समर्पित करके कहता है कि सच्चे बोधिसत्व होने का प्रमाण उपस्थित करता है। ब्राह्मण उसकी धार्मिकता देखकर पराभूत होते हैं और बलि का सर्वथा त्याग कर देते हैं। जनता की जय जयकार के साथ इस दृश्य की समाप्ति होती है। छठा दृश्य पथ में कौन है विजया और मातृगुप्त का वार्तालाप है। विजया का चरित्र नवीन रूप में हमारे सामने आता है। वह मातृगुप्त से ऐसी उद्बोधन गीत गाने के लिए कहती है जिससे देश भर में जागृति फैल जाए। तभी चक्रपालित का प्रवेश होता है। उदासीन मनोवृत्ति का अभिव्यक्तिकरण प्रतिदिन विषमता का द्योतन करता है। चक्रपालित का मातृगुप्त से भेंट होने पर भीम वर्मा का अपने भाई बंधु वर्मा की स्मृति में प्रवेश होता है। तभी प्रख्यात कीर्ति धातु सेन का संदेश मातृगुप्त को सुनाता है। तद अनुकूल कनिष्क चैत्य में धातु सेन से मिलने की प्रतिश्रुत होता है। पुनः अंत में विजया और मातृगुप्त जंगल में चले जाते हैं। सातवां दृश्य कमला की कुटी। विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश कहाँ होता है? कमला की कुटी में होता है। वह अपनी विषम स्थिति को संयमित करने के लिए बौद्धों का निर्माण, योगी की समाधि और पागलों की इसी संपूर्ण विस्मृति के साथ कामना करता हुआ कहता है। उस समय सरनाथ के प्रहलाव से पता चलता है कि हुणों ने अंतर्वेद पर भी अधिकार कर लिया है और बड़ी निर्दयता से ही स्त्रियों तथा बच्चों का अत्याचार कर रहे हैं। भगवान भी ऐसे अत्याचार दीनहीन जनता की रक्षा नहीं कर रहे हैं। उसके अतिक्रंदन पर एवं भारत भूमि की अदृश्य देखकर स्कंदगुप्त का हृदय बहुत ही व्यथित होता है। उस समय रामा मंच पर आकर अपने बच्चों की स्मृति में करुण चित्कार करती है तथा स्पष्ट रूप से स्कंदगुप्त की पौरुषहीनता पर व्यंग करती है। उसी समय कुटिया का दरवाजा खोलकर कमला बाहर आती है। स्कंदगुप्त का आश्वासन देती है कि पौरुष उत्साह का संग्रह करो, संसार पुनः तुम्हारे पीछे लग जाएगा। उसी समय नेपथ्य में करुण क्रंदन से स्कंदगुप्त के हृदय में प्रतिक्रिया होती है। वह देवसेना का करुण क्रंदन सुनकर बंधु वर्मा की धरोहर का अनुभव करके उसे बचाने के लिए अनुमत्सा खड़ा हाथ में लेकर आगे बढ़ता है। उधर नायक प्राणदंड अत्याचार करते हुए हुणों को शासित करके प्राणदान करता है और आत्महत्या करती देवसेना को आश्वासन देता है। कमला आकर देवसेना को महादेवी की समाधि के विषय में बता देती है। स्कंदगुप्त अपनी माता की मृत्यु पर दुखी होकर मूर्छित हो जाता है। पंचम अंक का पहला दृश्य पथ में मृदुगल को दिखाकर उसकी स्वागत कथन से कई संकेत नाटककार ने कथा प्रसंग के संबंध पाठक को दिखाए हैं। बंधु वर्मा की वीर गति को सुनकर उसकी पत्नी जयमाला सती हो गई और बूढ़ा प्रणदत्त देवसेना की रक्षा करते हुए महादेवी देवकी की समाधि पर जीवन व्यतीत कर रहा है। विजया के विचारों में कुछ अनुकूलता आई है। अनंत देवी ने पुरगुप्त के साथ हुणों से संधि कर ली है। अतः मगध महादेवी और परम भट्टारकर बनने का अभिमान हो रहा है। भट्टारक अपनी मूर्ख बुद्धि और कुकर्मों पर पश्चाताप कर रहा है। उस समय मंच पर विजया आती है। उन दोनों को बातचीत में केवल इतना ही अपना बचा हुआ रत्न ग्रह सेना संगठन में भेंट करेगी। मृदुगल उसकी बातों पर कृत्यों पर अविश्वास प्रकट करता है। उसके चले जाने पर भट्टारक एकांकी मन पर प्रवेश करता है जिससे उसके हृदय पर पश्चाताप ही प्रकट होता है। इस समय भविष्य की असामयता के साथ दृश्य की समाप्ति होती है। पंचम अंक द्वितीय दृश्य कनिष्क स्तूप के निकट महादेवी की समाधि के निकट एकाकी अवस्था में टहलता हुआ अपनी असहायता अवस्था प्रकट कर रहा है। उसके कथन से स्पष्ट होता है कि वह आपत्तिग्रस्त असहाय बालकों और बिछड़े हुए जनों को आश्रय में रखकर भिक्षावृत्ति से उसका पालन पोषण करता है। देवसेना नाच गाकर नागरिकों से कुछ मांग लेती है। यहाँ नागरिकों का हीन चरित्र प्रकट में विलासी नागरिक देवसेना कार्य नहीं कुछ देते हैं। वैसे उनकी आंखें देश की दयनीय अवस्था की ओर से पूर्णतः बंद हैं। अपने दिन वृत्ति एवं सम्राट स्कंद की स्मृति में देवसेना हृदय के गान का आश्रय लेकर अपने हृदय के भाव को व्यक्त करती है। तभी भेष बदलते हुए स्कंदगुप्त आकर अपनी माँ के समाधि को प्रणाम करता है। देवसेना उसे पहचान लेती है। स्कंदगुप्त मालव देश कुमारी की हीन वृत्ति को सुनकर दुखी होता है। वह आश्रय भी आयोजना में महान मर्यादा वाले प्रणदत्त को भिक्षावृत्ति का सहारा लेते हुए देखकर कहता है, जिसके लोहे से आग बरसती थी वह जंगल में लकड़ियाँ बटकर आग सुलगाता है। स्कंदगुप्त प्रथम तो देवसेना के प्रति प्रणय अर्पित करना चाहता है, पर दूसरा देखकर परिस्थिति वह जीवन भर कुमार व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा कर लेता है। देवसेना के चले जाने पर सम्राट के निकट विजया आती है। वह अपने प्रणय निवेदन करती है और प्रणय का
मूल्य चुकाने के लिए रत्नगृहों की संपत्ति स्कंदगुप्त को अर्पित करके लोभा भी करना चाहती है, पर स्कंदगुप्त सबका तिरस्कार करता है और अपने प्रतिज्ञा से सुनाता है। उसका जीवन अब जन्मभूमि के उद्धार के लिए है। विजया अपने हृदय की इंद्र स्कंदगुप्त के चरणों पर पकड़कर प्रकट करती है। तभी भट्टारक का प्रवेश होता है। विजय अपनी भूल स्वीकार करती है। प्रायश्चित की अग्नि में वह आत्महत्या कर लेती है। कौन? विजया। भट्टारक भी उसी समय अग्नि में दाहित होने के लिए आत्महत्या करने के लिए प्रयत्नशील होता है, पर स्कंदगुप्त जननी जन्मभूमि को उद्धार के लिए उसे आत्महत्या से विरक्त करता है और विजया के दाह संस्कार के लिए कह देता है। जैसे ही भट्टारक वहाँ भूमि खोता है, वैसे ही रत्नगृह की प्राप्ति होती है। उस संपत्ति को वह सेना संकलन के लिए सम्राट को अर्पित कर देता है। तभी स्तूप की और नागरिकों के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए दोनों प्रस्थान करते हैं। तीसरा दृश्य, 5वां अंक। इस दृश्य में नागरिकों के उत्सव में संपूर्ण देश सेवक वेश बदलते हुए प्रतीत होते हैं। देवसेना अपना गीत गाकर जन समूह को देश की दृढ़ता पर उत्तेजित करना चाहती है। तभी चक्रपालित और भीम आर्य पर्णदत्त की जय जयकार करते हैं। पर्णदत्त अपनी जय के स्थान पर जन्मभूमि की रक्षा के लिए भीख मांगना चाहता है और प्राणों की और जीवन की। स्कंदगुप्त भीड़ से निकलकर तर्थ अपने को समर्पित करता है। तभी नागरिकों में से बहुत से युवक उच्च कार्य के लिए प्रस्तुत होते हैं। उस समय देश बदलते हुए सभी पात्र प्रकट होते हैं और सम्राट का जयनाद करते हैं। चतुर्थ दृश्य, महाबोधि के बिहार में अनंत देवी, पुरगुप्त, प्रख्यात कीर्ति और हुण सेनापति दिख जाते हैं। हुण सेनापति को प्रख्यात कीर्ति वीरतापूर्वक सहमान दे देते हैं कि समस्त उत्तरापथ का बौद्ध संघ जो तुम्हारे उत्तकोच के प्रलोभन भूल गया था, वह अब ना होगा। अनंत देवी प्रख्यात कीर्ति को हराना चाहती है, पर वह अपनी बात से विरत नहीं होता। इस सेनापति के मुख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त जीवित है तथा हुणों से अंतिम युद्ध के लिए पुनः तत्पर हो रहा है। पर गुप्त का चरित्र यहाँ भी निष्प्रभ ही दिखाया गया है। सहसा दृश्य के अंत में कुमार धातु सेन प्रवेश करके कुछ चक्रियों को बंदी बनाते हैं। अंत में वे सब साम्राज्य के स्कंदावार की ओर चले जाते हैं। पंचम दृश्य, रणक्षेत्र के सभी देशभक्त प्राणपण में विदेशियों को भारत भूमि से बाहर करने के लिए अपने जीवन को अंतिम लड़ाई कर लड़ने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। वीरों को उत्तेजित करने वाला एवं जननी की जन्मभूमि के लिए मर मिटने की प्रेरणा देने वाला रणक्षेत्र से के प्रारंभ में ही वीर अस्पूर्ण गान होता है। समय उत्तेजित भारतीय वीरों के सामने हुण सेना के साथ खिंगल धावा बोलता है और घोर युद्ध के पश्चात खिंगल घायल हो जाता है और बंदी बनाया जाता है। तीव्र आघात से वृद्ध पर्णदत्त को गरुड़ध्वज की छत्र छाया में भी गति प्राप्त होती है। सभी वीर पर्णदत्त की जय जयकार करते हैं। उसी समय बंदी वेश पुरगुप्त और अनंत देवी के साथ धातुसेन का प्रवेश होता है। अनंत देवी पुत्र के दुहाई देकर लज्जा का अनुभव करती है। स्कंदगुप्त देश की दुर्दशा के संगत करते हुए माता के पद को सदस्य में बनाते हुए कैकेयी के समान उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को ही दर्शन देता है। पुरगुप्त के द्वारा पैर पकड़ते ही स्कंदगुप्त रक्त का टीका लगाकर साम्राज्य समर्पित करता है और कहता है कि उसके पीछे किसी भी जन्मभूमि की दुर्दशा ना होवे। दयापूर्वक स्कंदगुप्त हुणों को छुड़वा देता है, प्रतिज्ञा करवाता है कि वह कभी भी इस पवित्र भूमि की ओर आंखें उठाकर ना देखें। छठा दृश्य, यद्यपि परिणाम कोई घोषणा तो पिछले दृश्य में हो जाती है, परंतु यह दृश्य स्कंदगुप्त के अपूर्व त्याग और देवसेना के अपूर्व संयम को प्रकट करती है। प्रारंभ में देवसेना का हृदय स्पर्शी गीत हो रहा होता है, जिसमें उसके आंतरिक भाव की व्यक्ति होती है। स्कंदगुप्त की अंतिम स्थिति जिसमें वह देवसेना को पृथक न रहने की अवस्था को प्रकट करता है, वह बड़ी ही हृदय द्रावक है। अंत में संयम और त्याग की मोह और आकर्षणों पर विजय होती है। स्कंदगुप्त जीवन भर के लिए एकांत साधना का व्रत लेकर जाने को तत्पर है। देवसेना घुटने टेकर से प्रणाम करती है और सिर पर हाथ रखता है। इस प्रकार मूक वेदना के साथ अपूर्व त्याग की विजय होते हुए पाठक भी मुग्ध हो जाता है। इस आनंद सागर में डुबकी लगाते हुए अंक के साथ साथ नाटक की समाप्ति होती है।